Good morning, students. How are you? Welcome in your science class. Students, our topic is plants. ठीक है, और सब टॉपिक क्या है? सीड डिस्पर्सल. हाँ जी बेटा, हम लेसन नंबर 2 कर रहे हैं और लेसन नंबर 2 का नाम क्या है? प्लांट्स. और आज हम जो रीड करेंगे वो क्या है? सीड्स डिस्पर्सल. सो लेट्स स्टार्ट. सीड डिस्पर्सल. We know that flowers produce fruits and most fruits bear seeds. कि हम जानते हैं कि फ्लावर जो हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्रूट्स. और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड्स. However, all seeds of a given plant do not germinate near their mother plants. और हम ये भी जानते हैं कि जो सारे सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं होते. ठीक है, दिस इज़ बिकॉज दे विल have to struggle to get sufficient air, water, sunlight and nutrients and many of them would die. यह इसलिए होता है कि बहुत सारे सीड्स जो हैं उनको सफिशिएंट एयर, वाटर, सनलाइट और जो न्यूट्रिएंट्स हैं ग्रो करने के लिए नहीं मिलते और जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? डाई. नेचर देयरफॉर अनेबल्स द सीड्स टू मूव ओवर टू अदर प्लेसेस. कि नेचर में जो है सीड्स जो हैं अपने आप जो हैं मूव नहीं कर सकते. जैसे हम मूव कर सकते हैं उसी तरह सीड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते. इट डज सो थ्रू वेरियस एजेंट सच एज एयर, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बींग्स. कि जैसे जो है हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही सीड जो हैं वेरियस एजेंट की हेल्प से मूव करते हैं. जैसे एयर है, वाटर है, एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट एक्सेट्रा. दे ऑल हेल्प इन द ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस. और इनकी हेल्प से जो हैं सीड्स ट्रांसफ़र होते हैं डिफरेंट प्लेसेस में. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस इज़ कॉल्ड सीड डिस्पर्सल. और ऐसी प्रोसेस जिसमें सीड्स ट्रांसफ़र होते हैं डिफरेंट प्लेसेस में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीड डिस्पर्सल. नेक्स्ट आइए बेटा, वी नाउ डिस्कस इन सम डिटेल अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल. अब हमने जो है डिटेल में डिफरेंट मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल हैं उनके बारे में डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल. ठीक है, तो देयर आर टू मेथड्स या टू वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल. फर्स्ट वन इज ह्यूमन मेड वेज. सो लेट्स स्टार्ट. Humans select seeds of useful plants and sows them in the soil to get new plants. कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या करते हैं? पहले सीड्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद उनको जो है ज़मीन में बीजते हैं और उनसे ही न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं. यू मस्ट हैव सीन फार्मर्स सोइंग सीड्स ऑफ डिफरेंट यूजफुल प्लांट्स लाइक वीट, मेज एंड मस्टर्ड. आप सभी ने देखा होगा कि फार्मर जो है वो अपने खेतों में सीड्स को बीजते हैं, ठीक है, और डिफरेंट तरह के सीड्स को, और उनसे ही न्यू जो प्लांट्स हैं वो ग्रो होते हैं. जैसे वीट है, मेज है, मस्टर्ड एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट आइए बेटा. नेक्स्ट है नेचुरल वेज. ठीक है, कि नेचुरल कौन कौन से वेज हैं जिससे सीड्स जो हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं और वहाँ पे न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं. तो लेट्स सी. नेचुरल वेज. प्लांट्स एस्पेशली दोज ग्रोइंग इन फॉरेस्ट यूज लॉट्स ऑफ नेचुरल मेथड्स टू स्कैटर देयर सीड्स. दीज आर गिवन बिलो. कि हम बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो फॉरेस्ट में होते हैं, ठीक है, वो नेचुरल मेथड से ही इधर उधर बिखरते हैं. स्कैटर मीन्स बिखरना. ठीक है, अब हमने देखना है कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं या कैसे जो हैं वो सीड्स डिस्पर्स्ड होते हैं. तो फर्स्ट मेथड्स क्या है आपका? डिस्पर्सल बाय विंड. कि कैसे जो है विंड की हेल्प से सीड्स डिस्पर्स्ड होते हैं. लेट्स सी. द सीड्स ऑफ मदर, टैसल एंड डैंडलियन गेट डिस्पर्स्ड थ्रू विंड. देखो बेटा, ये प्लांट्स हैं और इनके जो सीड्स हैं वो कैसे डिस्पर्स्ड होते हैं? विद द हेल्प ऑफ विंड.
दीज सीड्स आर वेरी लाइट स्मॉल एंड हैव हेयर ऑन देम। कि इन प्लांट के जो सीड्स हैं वो कैसे होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, और उनके ऊपर जो है क्या होते हैं, हेयर। द हेयर अनेबल दैम टू फ्लाई विद द विंड एंड गेट डिस्पर्स्ड। और उन हेयर्स की हेल्प से वो सीड्स फ्लाई करते हैं हवा के साथ, और गेट डिस्पर्स्ड, और एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स्ड होते हैं। आप बेटा डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये डिफरेंट प्लांट्स के जो हैं सीड्स दिखाए गए हैं। और देखिए, देखने से ही ये कैसे दिख रहे हैं, लाइट हैं, स्मॉल इन साइज़ हैं, और इनके ऊपर क्या है, हेयर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए बेटा। नेक्स्ट है आपका डिस्पर्सल बाय वाटर। कि कैसे जो है वाटर के साथ सीड्स जो हैं डिस्पर्स्ड होते हैं। लेट्स सी। प्लांट्स विच आर नियर वाटर बॉडीज, सी, रिवर, लेक, डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू वाटर। कि ऐसे प्लांट्स जो वाटर बॉडीज़ के नियर बाई होते हैं, जैसे सीज, रिवर, लेक, तो वो उनके जो सीड्स हैं वो कैसे डिस्पर्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब एग्जाम्पल दिए हैं बेटा, देखिए, कोकोनट, वाटर लिली, हाइड्रिल्ला एंड लोटस आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स विच डिस्पर्स देयर सीड्स थ्रू वाटर। हाँ जी, ये एग्जाम्पल दिए हैं कोकोनट, वाटर लिली, हाइड्रिल्ला, और इनके जो सीड्स हैं ये किसकी हेल्प से डिस्पर्स्ड होते हैं, वाटर से। द सीड्स फ्लोट ऑन द वाटर फॉर सम डिस्टेंस बिफोर बीइंग कैरिड अवे। कि इन प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट्स करते हैं। फ्लोट्स का मीन्स होता है तैरना। ठीक है, और ये पानी की हेल्प से कहाँ चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। दे सिंक इनटू मड ऑन द शोर और ऑन द फ्रिंज ऑफ द वाटर बॉडी। और ये तैरते तैरते कहाँ चले जाते हैं, नदी, ये जो वाटर बॉडीज़ हैं इनके किनारे। ठीक है, और वहाँ पे ये क्या कर जाते हैं, सिंक मतलब डूबना या पहुँचना। ठीक है, और इस तरह से ये वाटर बॉडीज़ के किनारे पहुँच जाते हैं। आप बेटा डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट प्लांट्स दिखाए गए हैं और कैसे इनके जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। नेक्स्ट आइए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, डिस्पर्सल बाय बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। रोडेंट्स मीन्स कुतरने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे आपका रैट है, आपका रैबिट है। ठीक है, अब देखिए, क्या हम देखते हैं कि कैसे जो हैं सीड्स जो हैं डिस्पर्स्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स। Sparrows, ants, rats, squirrels, etc. carry fruits and grains to their burrows, nests and other places। कि स्पैरो, आंट, रैट्स, स्क्वैरल जो हैं ये कैसे जो हैं फ्रूट्स और ग्रेन्स को कहाँ लेके चले जाते हैं, अपने बोरोज में या नेस्ट में या अदर प्लेसेस में। ठीक है, दे ड्रॉप सम ग्रेन्स और सीड्स ऑन देयर वे। जब वो सीड्स को लेके जाते हैं तो वो कुछ जो सीड्स हैं या ग्रेन्स हैं वो कहाँ रह जाते हैं, रास्ते में। ठीक है, दीज मे ग्रो इनटू प्लांट्स इन द न्यू इन्वायरमेंट। और वही जो सीड्स हैं वो किस में ग्रो कर जाते हैं, न्यू प्लांट में। ठीक है, और उनको कैसा इन्वायरमेंट मिलता है, न्यू इन्वायरमेंट, और जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। डायग्राम देखिए बेटा, डिस्पर्सल ऑफ ग्रेन्स, सीड्स बाय बर्ड्स, इंसेक्ट एंड रोडेंट्स दिखाया गया है कि किस तरह से इनकी हेल्प से सीड्स एक जगह से दूसरी जगह कैरी होते हैं, और वहाँ पे जब ये ड्रॉप होते हैं तो न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका डिस्पर्सल बाय ह्यूमन एंड एनिमल्स। कि किस तरह से ह्यूमन और एनिमल्स की हेल्प से सीड डिस्पर्स्ड होते हैं। Fruits which are fleshy and juicy are eaten by humans and other animals and their seeds get thrown away। कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स जो जूसी हैं और फ्लैशी हैं, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स उनको खाते हैं, और उनके जो सीड्स हैं वो जहाँ पे गिरते हैं। ठीक है, जैसे अब देखिए एग्जांपल दिए हैं, सीड्स ऑफ वाटरमेलन, पपाया, मैंगो, पम्पकिन एंड गॉड ऑफन गेट डिस्पर्स्ड बाय दिस मेथड। कि इन सब प्लांट्स के जो सीड्स हैं ये विद द हेल्प ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स से डिस्पर्स्ड होते हैं। ठीक है, दीज सीड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स अंडर सुटेबल एंड फेवरेबल कंडीशंस।
और इनके जो सीड्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं न्यू प्लांट्स में जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट आइए, मैनी प्लांट्स लाइक कैस्टर, बर्डॉक, कोक्लीबर एंड मिमोसा डिपेंड ऑन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस टू कैरी देयर सीड्स अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट्स। कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, जो किसके ऊपर डिपेंड हैं, एनिमल्स के ऊपर और आल्सो ह्यूमन बीइंग के ऊपर, और उनकी हेल्प से जो उनके सीड्स हैं वो कैरी अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट, कि उनकी हेल्प से जो उनके सीड्स हैं पेरेंट प्लांट से दूर चले जाते हैं, ठीक है। देयर फ्रूट्स आर थ्रोनी और हैव हुक्स ऑन देम, कि उनके जो फ्रूट्स हैं वो कैसे होते हैं, थ्रोनी, थ्रोनी मीन्स कांटे वाले, नुकीले, ठीक है, और उनके ऊपर क्या होते हैं, हुक्स। दे गेट स्टक टू द क्लोथ्स ऑफ ह्यूमंस और स्किन एंड फर ऑफ एनिमल्स, और वो क्या कर जाते हैं, ह्यूमंस के जो क्लोथ्स हैं उनके साथ स्टक मतलब चिपकना, ठीक है, और जो स्किन है और एनिमल्स की जो फर है उसके साथ भी स्टक कर जाते हैं। दे गेट कैरी टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे फॉल डाउन एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और इस तरह से वो एनिमल्स और ह्यूमन की हेल्प से कैरीड होते हैं और डिफरेंट जगह पे चले जाते हैं, और जहाँ पे वो गिरते हैं वहाँ पे न्यू प्लांट ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए बेटा, डिस्पर्सल थ्रू क्रैकिंग एंड ब्रस्टिंग, कि किस तरह से क्रैकिंग और ब्रस्टिंग की हेल्प से भी सीड्स जो हैं डिस्पर्स्ड होते हैं। सम फ्रूट्स क्रैक एंड ब्रस्ट ऑन राइपनिंग एंड स्कैटर देयर सीड्स फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जब वो क्रैक या ब्रस्ट का मतलब होता है फूटना या टूटना, ठीक है, जब पकने के बाद वो ब्रस्ट होते हैं तो उनके जो सीड्स हैं वो भी क्या होते हैं, पेरेंट प्लांट से जो हैं दूर जो हैं स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। दीज मे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और वही जो सीड्स हैं वो किस में ग्रो हो जाते हैं, न्यू प्लांट्स में। सीड्स ऑफ पी, लेडी फिंगर, बीन एंड बाल्सम गेट डिस्पर्स्ड बाय दिस मेथड, या एग्जांपल दिए हैं कि इन प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो इस मेथड से डिस्पर्स्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए बेटा, डायग्राम भी देख सकते हैं आप, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय क्रैकिंग एंड ब्रस्टिंग दिखाए हैं, ठीक है। देखो आप पीस का जो प्लांट है उसके सीड्स को दिखाया है कैसे ये क्रैक या ब्रस्ट हो रहे हैं, और इनके अंदर से जब सीड्स निकलते हैं और जब ये जहाँ पे गिरते हैं तो वहीं पे जो है न्यू प्लांट ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट आइए, नाउ यू नो व्हाई एंड हाउ प्लांट्स ग्रो एट ऑल प्लेसेस, अब हमने पढ़ा या जाना कि क्यों और कैसे प्लांट्स जो हैं ग्रो करते हैं एट ऑल प्लेसेस पे। द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स ऑल ओवर द अर्थ, कि किस तरह से डिस्पर्सल ऑफ सीड जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स के लिए ऑल ओवर द अर्थ, कि अर्थ के ऊपर जो है इस तरह से डिस्पर्सल ऑफ सीड्स की वजह से हम प्लांट्स के जो नंबर हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नीचे है बेटा एक डू यू नो, आप देखते हैं डू यू नो में क्या लिखा है। द वेल नोन इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर J.C. बसु प्रूव्ड थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स दैट प्लांट्स हैव लाइफ, कि एक इंडियन साइंटिस्ट हुए हैं, उनका क्या नाम है, J.C. बसु, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव किया कि प्लांट्स के अंदर भी क्या है, लाइफ। ही इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द क्रेसियोग्राफ विच कुड बी यूज टू मेज़र द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, कि उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया, ठीक है, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, क्रेसियोग्राफ। उसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया कि जो प्लांट का जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसको मेज़र किया, ठीक है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये इन्वेंट किया और उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, क्रेसियोग्राफ, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए बेटा, क्या है आपका, देयर इज कीवर्ड्स एंड फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स, कि जो ग्रीन पिगमेंट है लीव्स में उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। नेक्स्ट है कॉटिलिडन, पार्ट्स ऑफ द सीड दैट कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट,
कि सीड का पार्ट है और ये क्या करता है, बेबी प्लांट के लिए फूड कंटेन करता है। नेक्स्ट है जर्मिनेशन, द ग्रोइंग ऑफ बेबी प्लांट फ्रॉम सीड, कि सीड से जब बेबी प्लांट ग्रो होता है तो उसके लिए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट सीड कोट, द थिक आउटर कवरिंग ऑफ द सीड विच प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट, कि सीड की जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, और वो क्या करती है, बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं, सीड कोट। नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल, द ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स टू प्लेसेस अवे फ्रॉम द मदर प्लांट, ठीक है, कि सीड्स का जो ट्रांसफ़र है एक जगह से दूसरी जगह या मदर प्लांट से अदर प्लेसेस में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्सल। नेक्स्ट है सीडलिंग, द स्मॉल बेबी प्लांट दैट ग्रोज आउट ऑफ सीड, कि सीड के अंदर से जो छोटा सा बेबी प्लांट ग्रो करता है या बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, सीडलिंग। और लास्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट सीड्स, कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सीड्स की ज़रूरत नहीं होती, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपका लेसन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आज का जो होमवर्क है वो क्या है, आपने जो है जो लेसन हमने रीड किया, ठीक है, जो पेजेस आज हमने रीड किए उसको प्रॉपरली रीड करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है, आपने जो कीवर्ड्स हैं उनको अपनी फेयर नोटबुक पे नीट एंड क्लीन लिखना है। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टूडेंट्स, ओके।